हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स से रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ईच टाइप का हम एक एक दो दो क्वेश्चन अब करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: -1n प्लस -1 इज इक्वल टू 0। करना क्या है? -1n एंड -1 इसमें आपको पता है अगर -1 की पावर कभी भी कोई इवन नंबर होती है तो उसका आंसर 1 आता है। प्लस यहाँ पे क्या नंबर हम ऐड करें दैट मेक इट 0? ऑब्वियसली -1। और ये -1 कब आएगा? जब n क्या होगा? ऑड। सो आंसर इज सी ऑप्शन। Second question: which the following cannot be the unit digit of 8 raised to power 9? Read the question carefully. Cannot be. So write down the number. कल मैंने आपको एंड ऑफ द वीडियो में, जो लास्ट वीडियो था, इसकी समरी दी थी कि जो भी बेस नंबर होगा उसके फैक्टर बनाओगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करी एंड यू विल राइट सिंस 8 हैज़ फैक्टर्स 2 only and we know that to any number to end with 0 there must be 2 and 5 to make it end with 0. So you can write it as, since 8 does not have 5 as its prime factor, so it can never be end with 0. So C is the option. Third question: x is the LCM of this 4, 6 and 8. y is the LCM of 3, 5 and 7. अब ये x और y तो इनके आंसर्स होंगे जो भी होंगे एलसीएम्स। p इज़ द एलसीएम ऑफ जो आंसर आएंगे वो। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। x इज़ द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। सी 4, 6, 8 ये 3 नंबर्स हैं। तीनों के प्राइम फैक्टर बनाओ। 4, 6 एंड 8। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 1, 2 4, 2 2 एंड 2 1। अब 4 के फैक्टर्स हो गए 2 एंड 2, 6 के फैक्टर्स हो गए 2 एंड 3, 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम की मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी कि आपने हाईएस्ट पावर पिक करना है ईच नंबर का। सो एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स 4, 6 एंड 8 इज इक्वल टू 2 सबके पास है। देखो 4 के पास भी है, 6 के पास भी एंड 8 के पास भी, बट हाईएस्ट नंबर किसके पास है? 8 के पास। सीधा ये लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कुछ और 2 नहीं लिखना। एंड देन अदर नंबर कौन सा है? 3। मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें एलसीएम बताना है 3, 5 एंड 7 का। यहाँ पे भी ट्रिक लगाओ। तीनों प्राइम नंबर्स हैं। जब भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेना, जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम। इफ़ वी मल्टीप्लाई दीज 3 numbers we will get directly the answer, so it will be 105. अब हमें गिवन है कि एलसीएम जो इन 3 नंबर का था दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x, जो इन 3 नंबर्स का है 3, 5 एंड 7 का, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय y। ये देखो ये मेंशन है यहाँ पे। और आगे p जो है वो फर्दर इस x और y का एलसीएम है। सो p किसका एलसीएम है? x एंड y का। और x और y कौन है? 24 एंड 105। तो बेसिकली अब हमें 24 एंड 105 का भी एलसीएम निकालना है। क्या करोगे? 24 के फैक्टर्स बनाओ। 2 1 2, 2 6, 2 3, 3 1। 105 इट इज़ 5 2 1, 3 7, 7 1। 24 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 105 के फैक्टर्स 5 इंटू 3 इंटू 7। LCM of 24 and 105। 2 का हाईएस्ट पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम and 7 and 5। मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स यू विल गेट 840। अब लास्ट स्टेप जो करना है, उसने इसका एलसीएम सीधा नहीं लिखा, उसने पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो P आया ना, दिस इज P। ये जो P है इसको इनमें से किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। अब 35 का मल्टीपल 4 का B या 16। सो आप 840 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो। लाइक P's 840। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 35 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ 35 एंड 24
एंड वी नो दैट कि 35 एज सच एंड 24 क्या है, ये देखो इट इज़ एक्स. सो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट 840 इज इक्वल टू 35x दिस. सो ऑप्शन ए. चैप्टर में, so be careful with the division and factorization. HCF of two number is given, see m, and LCM of two numbers is n. just values find करो, इसमें पुट कर दो, ये इतना सा काम करना है. सो स्टार्ट करते हैं. 98 फैक्टर्स बना लो, 2 4 9 7 7 7 1. 28 2 1 4 2 7 7 1. 98 has factors 2 into 7 into 7. 28 has factors 2 into 2 into 7. LCM का ट्रिक बताया था मैंने कि जब भी लिखना है जो भी नंबर्स उनमें होंगे उनकी हाईएस्ट पावर. 7 दोनों के पास है, बट हाईएस्ट किसके पास है, 98 के पास. 2 बार ही है, इसको लिखो. बाकी 2 हैं, 2 ज़्यादा किसके पास हैं, ये 28 के पास. जो हाईएस्ट है बस वो लिखना है. और फिर 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, इट इज़ 196. ये आपके पास. और इट इज़ गिवन कि इसको हमने LCM इनका किससे रिप्रेजेंट करना है, n से. ठीक है. और इन्हीं का ही हमें जब अब HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स. मैं इसको यहाँ हाईलाइट करती हूँ. ये देखो HCF के लिए दोनों में 7 7 कॉमन है एंड 2 2 कॉमन है. तो दोनों नंबर्स एक एक बार लिखने हैं, 2 and 7. इट इज़ 14. एंड हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है कि n-7m फाइंड करो. अब ये n है 196, इट इज़ गिवन ओवर हेयर, जो हमने अभी फाइंड करा. एंड दिस 14 था m, इसको यहीं से यूज़ कर लो. 7m इज़ 14. 196 माइनस 14 7 ज़ा 98 एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, इट इज़ 98. सो आपके पास सी ऑप्शन इज़ द आंसर. HCF आपको द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. मैंने कल कहा था ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ऐसा कुछ भी बिगर पूछा होगा तो HCF ही फाइंड करना होता है. बट उसमें क्योंकि ये रिमाइंडर्स हैं, पहले इनको माइनस कर लेते हैं. 70 में से 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसको माइनस करो, यू विल गेट अ न्यू नंबर 65. एंड 125 में से 8 रिमाइंडर बच रहा था, तो इट इज़ 1 1 and 7. अब ये जो 2 नए नंबर आ गए, इनका आपने HCF फाइंड कर देना है. HCF ऑफ 65 and 117. सेम थिंग, 65 फैक्टराइज करो, 13 5 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 117. 13 9 ज़ा 117, 3 3 3 1. अब फैक्टर्स लिखो, 65 13 इंटू 5, 117 13 इंटू 3 इंटू 3, कॉमन फैक्टर्स 13. सो HCF क्या हो जाएगा, ओनली 13. बाकी तो कोई नंबर कॉमन है ही नहीं इसमें. सो दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन ए. असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है. फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स दिस PQ, HCF is 1, LCM is P plus Q. Reason is that for any 2 numbers, natural numbers, HCF and LCM is equal to product of the given numbers. So ये फॉर्मूला तो हमने कल करा है. It is true. Assertion में for any 2 prime numbers P and Q, HCF is 1, LCM is P plus Q. वो भी मैंने आपको कल इंट्रोडक्टरी में बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो वही ट्रिक हम यहाँ अब यूज़ करेंगे. और एक लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ है. लेट अस सी. You know that for any 2 prime numbers, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो HCF तो उनका हमेशा ही 1 होगा. एक मैंने आपको भी जो लास्ट क्वेश्चन कराया, इसमें भी मैंने आपको वो ट्रिक यूज़ करी थी. एक सेकेंड, सी दिस वन. ये सारे प्राइम नंबर्स थे ना, तो LCM क्या करा था, सबका प्रोडक्ट करा था हमने. आंसर. बट इस वाले क्वेश्चन में सर्च एंड रीजन में हमें क्या गिवन है कि ये सम के इक्वल होता है, तो दिस इज़ फॉल्स.
For any two prime numbers, HCF is 1 and LCM product of those two numbers. If two numbers are P and Q, तो ये P into Q होगा, plus Q नहीं होगा. So A is false and R is correct. It is true. So आपके पास इसमें ऑप्शन आएगा D. Last one, the assertion A is false and reason R is true. This question, find the smallest number that divisible by both this and this. For smallest, for minimum, for any less thing, we have to find LCM always. So but simply start कर दो. 644 फैक्टर्स बनाएंगे. 2 3 2 2 2 1 6 1 and then it is further divisible by 7. 7 2s are 14 and 7 3s are 23. 23 is a prime number, not further divided, and it is 462. 2 2s are 4, 2 3s are 6 1, and this is divisible by 7 3 3 3 1 1 1 11 and 1. So 644 written as 2 into 2 into 7 into 23. 462 can be written as 2 into 3 into 7 into 11. LCM of these two numbers 644 and 462 is equal to, again highest 2 इसके पास है, दोनों 2 लिखो और 7 सब एक बारी है तो बस लिखना पड़ेगा. 7 भी लिखो, फिर 23 and then 3 and then 11. Multiply, you will get 21252. This is the answer. Next question. Two numbers in the ratio 4:5. Their HCF is this and LCM of these numbers we need to find. So जब ratio given है तो numbers को assume करेंगे. Let the numbers be 4x and 5x. HCF अगर किसी का 11 है, what does it mean? कि वो दोनों का फैक्टर होगा, क्योंकि HCF हमेशा कॉमन आता है ना, तो 11 इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा. तो जस्ट पुट द वैल्यू, नंबर्स आ जाएंगे. इट इज़ 4 इंटू 11 44, 5 इंटू 11 इट इज़ 55. ये दो नंबर्स आ गए. अब आप इसके आगे वो रूल लगा दोगे दैट वी नो दैट LCM इंटू HCF फॉर टू नंबर्स, it is first number multiplied by second number. LCM we need to find. HCF given 11, two numbers given 44 and 55 जो हमने अभी find करे थे. So LCM would be 44 55 divided by 11 5s and it is 220. This is the answer. This is the next question. 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. Number of physics book is 144, chemistry books 180, maths books are 192. Assuming that books are of the same thickness, determine the value number of stacks of physics, chemistry and mathematics books individually. So clear है क्वेश्चन से कि नंबर ऑफ बुक्स हमें गिवन है, कितनी कितनी बुक्स हैं. अब इनको स्टैक करना है, ठीक है, और आपको बताना है कि कितने कितने बुक्स जो हैं उसमें कितने कितने स्टैक्स जो हैं उन स्पेसिफिकली बुक्स के वहाँ पे होंगे. तो करोगे क्या, हमें पता है कि जितनी ये बुक्स हैं उसके कंपैरिजन में वो जो स्टैक्स हैं वो तो कम ही आएंगे ना. तो फर्स्ट तो यहीं से हिंट हो गया कि जब भी कम आंसर चाहिए फाइंड आउट HCF. 180 144 192 इनका हम पहले HCF फाइंड करेंगे. 180 290 245 315 3551. 144 27 23 21 29 33 31 and 192 is 2962482242122623331. फैक्टर्स लिख दो.
180 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 144. It is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 192. 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 1 2 3 4 5 6. 5 6 and 3. HCF का ट्रिक क्या था? लीस्ट पावर लेनी है। LCM में हम हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। सो 2 की लीस्ट पावर यहाँ पे क्या काउंट आएगा? इसके पास कितने 2 हैं? 4, इधर 5, यहाँ 2. सो HCF में 2 2 ये मिनिमम हो गया. 3 किसके पास कम है? 1 2 and 2. सो 1. इट इज़ 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12. अब नंबर ऑफ स्टैक्स पर बुक बताने, पर सब्जेक्ट हमें बताने हैं. नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिज़िक्स. फिज़िक्स के लिए क्या करोगे? कितने बुक्स है फिज़िक्स के? 144. ठीक है, 12 से डिवाइड करो. 12. केमिस्ट्री के लिए 180 बुक्स थी, 12 से डिवाइड करो. 15. मैथ्स के लिए 192 थी, 12 से डिवाइड करो. 16. सो ईच स्टैक में 12 बुक्स होंगी. और फिजिक्स के लिए कितने स्टैक्स लगेंगे? 12. केमिस्ट्री के लिए 15 एंड मैथ्स के लिए 16, क्योंकि मैथ्स की बुक सबसे ज़्यादा थी. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको रैशनल नंबर बताना है, इनमें से कौन सा लाया करता है बिटवीन √3 एंड √5. हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इन दो गिवन रूट्स की वैल्यूज़ लिख लोगे. √3 का वैल्यू कितना होएगा? 1.7320. √5 का वैल्यू इज़ 2.2360. एंड इनके बीच में कौन सी वैल्यू लाया कर रही है? इन दो डेसिमल वैल्यूज़ के बीच में 1.7320, 2.2360. पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14. इनके बीच में नहीं आएगा, इन दो नंबर्स के बीच में. 1.14 स्टार्टिंग के डिजिट देखने हैं. 1.4 इधर 1.7. ये तो स्टार्ट ही 1.7 से हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया, पाई भी गया. 2.3, 2.2 तक हमें जाना है. 2.3 इसके बाद आएगा, ये भी आउट. 1.8 से स्टार्ट हो रहा है. येस, 1.8 लाए इन बिटवीन ऑफ दिस. 1.8 5 7 1 4 2. दिस इज अ नंबर विच इज लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स. This is the next question. The small irrational number by which √20 should be multiplied to make it rational. Rational means उसका रूट सॉल्व करना है. √20 को नॉर्मली लिखना हो तो √20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 2 5. अब पेयरिंग करते हैं हम रूट सॉल्व करने के लिए. तो 2 का तो पेयर है बट 5 का नहीं है, तो 2 का पेयर हो गया 2 आउटसाइड, √5. ये नंबर बन रहा है. इसको रैशनल बनाने का एक ही ट्रिक है, अगर हम इसको √5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई होके फिर 5 हो जाएगा और एक नॉर्मल रैशनल नंबर बन जाएगा. सो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा? √5 से. डी इज़ द ऑप्शन. दिस इज़ अगेन द सेम क्वेश्चन जो लास्ट ट्रिक से करा था हमने. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. दो नंबर्स गिवन है, इनका HCF गिवन है, इनका LCM भी गिवन है. आपको वैल्यू फाइंड करनी है. जो LCM है वो इन टर्म्स ऑफ K दिया हुआ है, तो K फाइंड करना है बेसिकली. HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. HCF इज़ 40, LCM is 252 multiplied by K and first number is 25206600. तो K का वैल्यू इज़ 2520 मल्टीप्लाई बाय 6600. ये दोनों नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाके डिवाइड करेंगे. ठीक है, कैंसिलेशन कर दो, 0 से 0 कैंसिल, और बाकी नंबर्स में 252 डायरेक्ट कैंसिल हो गया. 2 2 4, 2 3 6 0 0, 2 1 2 6 2 5 0. सो K का वैल्यू इज़ 1650 आंसर. वी हैव टू शो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. देखने में तो इसमें सारे ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, बट हमें इसको प्राइम नहीं शो करना है, क्योंकि हमें पता है बीच में एक साइन जो है वो एडिशन का भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं. 11 × 19 × 23 + 3 × 11. ये एक टर्म है क्योंकि बीच में एडिशन है. ये एक पूरा एक टर्म है. दोनों में कॉमन क्या है? 11 11. आप क्या करोगे? सबसे पहले ये जो 11 है इसको कॉमन ले लोगे.
11 कॉमन हो गया, 19 इंटू 23 प्लस 3, 11, 19 इंटू 23 इज़ 437 प्लस 3, 11, 440, 11, अब 440 के फैक्टर्स बना लो, 220, 2110, 2525, 511, 11 ones 11. It is 2 into 2 into 2 into 5 into 11. So you will write that as it can be represented by as a product of more than two prime numbers. So it is not a prime number. We know that prime numbers are those which has only two factors. But this answer is having more than two factors. There are so many factors. So it is not a prime number. टू पॉजिटिव नंबर पी एंड क्यू, पी गिवन है, क्यू गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। मैंने कल वेरिएबल वाली क्वेश्चन की भी एक ट्रिक बताई थी, पहले मैं इसको लिख देती हूँ। पी क्यू इज़ 20 ए क्यू बी स्क्वायर। नंबर्स को तो नंबर्स की तरह ही करोगे, 18 के फैक्टर बना लो, 2 9 3 3, 20 के फैक्टर बनाओ, 0 5 1, 18, 2 into 3 into 3, 20, 2 into 2 into 5, LCM हाईएस्ट पावर दोनों में 2 है बट हाईएस्ट इसके पास है, एज सच लिखो, 3 into 3, रेस्ट इज 5. सो LCM is 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 2 are 90, 90 2 are 180. नंबर्स का तो ये आ गया। अब जो रहे ये वेरिएबल्स, ए स्क्वायर बी इसके पास, ए क्यूब बी स्क्वायर इसके पास, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, तो ए और ए में हाईएस्ट पावर इज़ ए क्यूब, बी और बी स्क्वायर में हाईएस्ट पावर इज़ बी स्क्वायर, साथ में ये 180. सो 180 a cube b square, this is the answer. The question is find the least number which when divided by this and this leaves a remainder this in each case. अब इसको अंडरस्टैंड करो पहले कि इसमें एलसीएम फाइंड होगा या एचसीएफ। देखो एक नंबर है जो इन से डिवाइड होगा, तीनों से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ा नंबर ही है ना, जिसको ये सारे जाके डिवाइड करेंगे 1 by 1, तो उसके लिए लीस्ट पे नहीं जाना। अब ये नंबर सोचो कि नंबर क्या है, बड़ा नंबर है, तो फाइंड क्या करोगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 16 24, सेम ट्रिक से जैसे हमने पहले करा था। एंड ये जो रिमाइंडर है एलसीएम वाले केस में, ये एंड में फिर हम 7 उसमें ऐड कर देंगे, जो भी एलसीएम ऑफ आएगा इसका उसमें 7 ऐड हो जाएगा। 12 2 6 2 3 3 1, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, 24, this and this. So LCM, just a second, do one thing, first of all write down the factor so that आपको tricks recall होते जाएंगे। 16 2 2 2 2, 24, it is 2 2 2 and 3. एलसीएम का फिर वही ट्रिक, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इसके पास, देन 3, इट इज़ 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48. ये एलसीएम आ गया। अब इसमें वो रिमाइंडर का 7 भी ऐड कर देंगे, इट इज़ 55. इज द मेन क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आप किसी में भी आ सकता है, रूट 7 रूट 11, एनी प्राइम नंबर उसका रूट लिखा होएगा। आप सारे स्टेप्स को 2-3 बार रिटर्न प्रैक्टिस करना, जहाँ पे जो नंबर है बस वही चेंज करना है पेपर में, बाकी तो सारा सेम टू सेम स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि इसमें स्टेपिंग के हर चीज़ के मार्क्स होते हैं जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है। डोंट मिस द थ्योरेटिकल लाइन्स जो भी हम मेंशन करते हैं। सो यू हैव टू राइट दिस वे दैट लेट अस अज्यूम that root 3 is rational number. Okay, so if it is a rational number, it can be written as in the form of p by q,
where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. ये लाइन सबसे टॉप पे लिखनी ही लिखनी है, ये 3 कंडीशंस हैं. नाउ इन दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. 3√3 होल स्क्वायर इज p बाई q होल स्क्वायर. √3 का स्क्वायर इज 3 p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, 3q स्क्वायर इज p स्क्वायर. यहाँ तक आ गया. अब आप लिखोगे कि इस इक्वेशन से समझ क्या आ रहा है कि 3 जो है ये किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को. मीन्स ये 3 जो है इसको मैं इधर लेके आऊँगी, ये इससे डिविजिबल ही होगा ना, तभी इसके प्रोडक्ट के बराबर लिखा हुआ है. और 3 फिर अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी करेगा. सो यू विल राइट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो. ये इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो. अब नेक्स्ट आपने ये जो गिवन इक्वेशन आई है इसको अगेन स्क्वेयरिंग में ले जाना है, कि हमने पहले इसको मल्टीपल शो करना है कि अगर 3 मान लो p को डिवाइड करता है तो वो p का कुछ मल्टीपल ही होगा ना. तो आप लिखोगे इसका मतलब p जो है वो समथिंग इंटू 3 है, लेट इट बी a. ठीक है. अब इसका फिर स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर. और फिर यहाँ से नॉर्मली क्या लिखोगे, जो ये p स्क्वायर था ये किसके इक्वल था, दिस 3q स्क्वायर. ठीक है. और ये 3 से ये कैंसिल. q स्क्वायर भी क्या आ गया, 3a स्क्वायर. अगेन q स्क्वायर भी अब 3 से डिविजिबल हो गया तो q भी 3 से डिविजिबल होगा. तो यू कैन राइट सेम थिंग, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स q. ये इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर. ये देखो 3 p को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 3 q को भी डिवाइड कर रहा है. हमने ऊपर क्या एजम्पशन करा था, दे आर को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है ना, ये को प्राइम नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, पर इनके बीच में तो 3 कॉमन है. सो इन दोनों कंडीशन से क्या क्लियर हुआ, फ्रॉम 1 and 2 p and q आर नॉट को प्राइम. ठीक है. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that p and q are co-prime, hence √3 is irrational number. सेम वे से √7, √11, √2, √5 जो भी आ जाए वो आप ऐसे कर. सो इसी टॉपिक के साथ आपके सारे PYQ क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के. स्टिल कोई डाउट हुआ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पॉलिनोमियल का, जैसे पहले हमने रियल नंबर्स का एक वीडियो में क्विक रिवीजन करा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस करें. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की क्विक रिवीजन करेंगे पहले, एंड फिर उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में उसी के क्वेश्चंस. दिस वे वी विल गो. टिल देन इसके जितने क्वेश्चंस मैंने करे हैं उनको रीड नहीं करना है, उनको रिटर्न प्रैक्टिस करना है 2 बारी तो मिनिमम, ताकि वो माइंड में मैप हो जाए. पेपर से पहले अब आपको दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला है. इट विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम. जब टाइम मिले 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके करते जाओ. और इनका भी कोई डाउट हुआ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना. ओके, थैंक यू.